अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड को टेक्निकली एनालाइज करेंगे एसएमसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए। आज मैं सिर्फ गोल्ड को ही करूँगा। अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से 3-4 पेयर्स को नहीं कर पाऊँगा। इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए आप बाकी पेयर्स को भी खुद से एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। मेरी भारी भारी आवाज़ को बर्दाश्त कीजिएगा। गोल्ड में हम इस वक्त मौजूद हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। एसएमसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए हम इस चार्ट को आज एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अभी आप सॉरी अभी आप देख सकते हैं कि गोल्ड ने ये वाला एक लो अभी अभी लगाया है और इस लो से पीछे ये हमारे पास एक लो था। तो हम इस लो को फ़िलहाल अपना लो मार्क करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि क्या ये हमारा लो है। देखें, जब भी आपने एनालिसिस अपना स्टार्ट करना है, कोई लोएस्ट पॉइंट से शुरू किया करें या किसी हाईएस्ट पॉइंट से शुरू किया करें। तो हमारे पास ये जो लो पॉइंट है, अगर मैं इसको जूम इन करके देखूं तो इससे करीब तरीन जो हमारा इंटरनल लो है, जिसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं, वो ये है या ये है। जल्दी से वीडियो पॉज करके मुझे बताएं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कहा होगा कि ये हमारा इंटरनल लो है, जिसको हम इंड्यूसमेंट का नाम देंगे। प्राइस ने अगर इस लो को एज ए लो कंफर्म करना है तो फिर उसे ये इंड्यूसमेंट ग्रैब करनी पड़ेगी, लेकिन अभी तक ये लो कंफर्म नहीं हुआ तो हमें इससे पिछला लो चाहिए ना। तो ये पिछला लो हमारा यकीनन कंफर्म्ड होगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा जाकर देखते हैं कि इसका करीब तरीन हमारे पास जो पुल बैक था वो कौन सा था। जी, तो यकीनन आप लोगों को पता लग गया होगा कि ये हमारे पास करीब तरीन एक पुल बैक लेवल था, जो कि हमारे लिए एज ए इंड्यूसमेंट काम जिसने किया और प्राइस ने इसको बड़ी आसानी से ले लिया। अब जब प्राइस ने सॉरी इस इंड्यूसमेंट को बड़ी आसानी से ले लिया, उसके बाद हमने अपने इसी लेवल को एज ए लो मार्क कर लिया फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। अब हम ये देखेंगे इस लो से पीछे बेसिकली हमारे पास हाई की तरह है, तो हम अपना एक हाईएस्ट पॉइंट पहले इसको मार्क करते हैं और यहाँ से डाउनवर्ड एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। इससे पीछे हमारा लो पॉइंट कौन सा था? क्या अच्छा, इससे पीछे हमारा हाई पॉइंट ये था और हमारा लो पॉइंट ये था। अब जब प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया, इस वाले लो को, तो हमारे पास चौक हो गया। जब हमारे पास चौक यहाँ जाकर हुआ तो आपको पता है कि इससे ऊपर वाले जो लोज हैं वो कोई मायने नहीं रखते जब तक कि चेंज ऑफ करैक्टर नहीं होता। और चेंज ऑफ करैक्टर के बाद हमारे पास करीब तरीन इंड्यूसमेंट ये थी। प्राइस ने इसको नहीं लिया और नया लो लगाती चलेगी, तो फिर इस इंड्यूसमेंट को जब प्राइस ने लिया तो हमारा ये लो यहाँ पर कंफर्म हो गया। अब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पूरी प्लेइंग फील्ड थी। हमने यहाँ पर अपने तमाम के तमाम जितने भी हमारे पास अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक्स थे उनको फाइंड करना था, और उनमें से दो ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते। एक वो जो इंड्यूसमेंट के फौरी बाद हमें नज़र आता, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो, या एक हमारा जो एक्सट्रीम के पास दिखाई देता, इस एक्सट्रीम एरिया के पास सॉरी, अगर यहाँ पर कोई दिखाई देता या यहाँ पर हमें कोई इंड्यूसमेंट के बाद अगर हमें दिखाई देता तो हम वहाँ से करते। लेकिन अभी प्राइस क्योंकि इस लो को भी ब्रेक करके नीचे जा चुकी है, तो इसलिए अब हम इस लो के ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। जब प्राइस ने ये लो ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब है जो हाईएस्ट पॉइंट होगा इस लो के बनने के बाद, जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये वाला एरिया बनता है, तो लिहाजा हमने इसको एज ए अपना लोअर हाई मार्क कर लिया। अब सिचुएशन ये है कि हमारे पास
जब ये लो बना था तो हमारा इंड्यूसमेंट ये था, प्राइस ने वो इंड्यूसमेंट नहीं लिया और नया लो लगा दिया। तो अब जब ये लो लगा तो हमारे पास करीब तीन जो पुल बैक है वो यही वाला एक लेवल है, आप सब लोग जानते हैं। तो ये इंड्यूसमेंट है हमारे पास, जब प्राइस ये इंड्यूसमेंट ले लेगी तो हमारा ये लो कंफर्म हो जाएगा। अब सपोज करते हैं कि प्राइस यहाँ से ये इंड्यूसमेंट ले लेती है, तो हमें क्या करना है, हमें इससे ऊपर करीब तरीन जो सबसे पहला हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा हमें वो फाइंड करना होता है। तो क्या हमारे पास ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला पोर्शन? बताइएगा ज़रा। अगर आप सबने ये कहा है कि ये हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है तो मुझे बड़ा दुख हुआ है आपकी ये बात सुन के। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये कोई मूव ही नहीं है। जब ये कोई मूव ही नहीं है तो फिर लिहाजा हमारे ये सॉरी, ये पुल बैक भी हमारा कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल के अंदर सब कुछ हो रहा है। इसीलिए हमारे ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया नहीं है। इसी तरह से अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई एक वैलिड पुल बैक नहीं है। तो जब ये एक वैलिड पुल बैक नहीं है तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड नहीं है। अगर मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक पूरे को मान लेता हूं तो ये तो हमारा अनमिटिगेटेड पॉइंट नहीं है। इसके बाद जो अनमिटिगेटेड पॉइंट हमारा बनता है वो ये वाला एरिया बनता है और वहीं पर हमारी इंड्यूसमेंट है। अगर प्राइस ने ये इंड्यूसमेंट इसी अटेम्प्ट में ले ली तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस इस एरिया को स्वीप करके और यहीं से हमें कोई ना कोई एंट्री रीज़न दे देगी, क्योंकि इससे ऊपर हमारे पास जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगर प्राइस इससे ऊपर चली जाती है तो फिर उसको हर सूरत में ये हमारा लोअर हाई स्वीप करना पड़ेगा। इसको स्वीप करेगी, फिर हमें यहाँ पर कोई ना कोई एंट्री रीज़न प्रोवाइड करेगी। लेकिन सो फार सिचुएशन ये है कि अगर प्राइस ने अभी इंड्यूसमेंट लेने का फैसला किया तो फिर ये जो ग्रीन कैंडल है ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन क्योंकि ये इंड्यूसमेंट के अंदर अंदर ही मौजूद है और उसके साथ ओवरलैप हो रहा है, तो लिहाजा प्राइस को इसको स्वीप करना ही पड़ेगा। आप यहाँ से कोई एंट्री एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक सिर्फ ऊपर मुझे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है। अब अगर आपको मैं ये थोड़ी सी ऐसे करके दिखाऊं, देखें ये हाईएस्ट कैंडल रेड है। इस रेड का लो इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक कर दिया और इस ग्रीन का टॉप जो है वो रेड कैंडल ने ब्रेक किया है। तो लिहाजा ये हमारा एक वैलिड पुल बैक और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ये जो एरिया है, ये जो छोटी सी आपको ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, इसको आपने अगर ऑर्डर ब्लॉक मान लिया है तो फिर आप गलती कर रहे हैं। बेसिकली तो पुल बैक यहाँ से जाकर और यहाँ तक आता है ना, तो हमारा हाईएस्ट पॉइंट जो है वो तो ये रेड कैंडल है। अगर ये रेड कैंडल हमारा हाईएस्ट पॉइंट है और ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनती है, तो ये रेड कैंडल तो यहाँ पर मिटिगेट हो गई। इस सूरत हाल में हम अपना, जब आपको पता है अपना ऑर्डर ब्लॉक आगे ट्रांसफ़र करते रहते हैं, तो उस सूरत हाल में हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो नेक्स्ट रेड कैंडल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर अब एक प्रॉपर बॉक्स बनाकर आपको दिखाता हूँ। तो गोल्ड, मैं ये समझता हूँ कि अगर गोल्ड ने ऊपर आने की ठान ही ली तो वो 1878.90 से लेके 1883.51 यानी 1878.90 से लेके 1883.51 के दरमियान दरमियान आपको कोई ना कोई सेलिंग रीज़न ज़रूर प्रोवाइड करेगा। या तो वो इस ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप करके आपको सेलिंग रीज़न दे देगा, या फिर ऊपर जाते हुए इस ऑर्डर ब्लॉक के पास से, या इसको स्वीप करते हुए या इसके पास से आपको कोई ना कोई यहाँ से सेलिंग रीज़न प्रोवाइड करेगा।
देखें ट्रेडर्स, ये सारी बातें तो हम इस बुनियाद पे कर रहे हैं कि अगर प्राइस ये इंड्यूसमेंट ले लेती है, तब की बात हो रही है। अगर प्राइस ने ये इंड्यूसमेंट ही ना ली और प्राइस ने ये लो हमारे लिए कंफर्म ही ना किया, तो फिर और यहाँ से वैसे करके मज़ीद नीचे चली जाती है, तो फिर हम अपना एनालिसिस दोबारा करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि गोल्ड का डाउन ट्रेंड एसएमसी के हवाले से भी शुरू हो गया है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। हमें फाइंड जो है वो सेल एंट्री ही करनी है। उम्मीद है प्राइस इसी तरह बिहेव करेगी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये किसी किस्म की भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप अपने नफ़े या नुकसान के खुद जिम्मेदार हैं। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।